कि गण तो ये अजीब है, किसी के मुंडे नहीं है, किसी का सर नहीं है, कोई विकराल बालों वाला है, किसी का हाथ टेढ़ा, किसी का नाक टेढ़ा है, इनको मत ले जाओ, बेइज्जती होगी जा करके वहाँ। भोले बाबा ने कहा बारात कैंसिल कर दो, हो जाए, लेकिन ये मेरे सदस्य हैं, घर के सदस्य हैं, भगवान ने बनाए हैं। भूत प्रेत नाराज हो गए, प्रभु मैं कहाँ जाऊँ, जहाँ भी आपने ऐसी योनि बना रखी भूत प्रेत वाली योनि, पराए लोग हमें बोतल में बंद कर देते हैं, झाड़ा फोन करके भगा देते हैं, आप कहाँ जाएं। भगवान ने कहा आ जाओ, हमारे सभासद बनो, मेरे सांसद बनो। अब सांसद बने हैं बिच्छू आदि सब, ये भी गए सर्प बिच्छू आदि। बोले बाबा हमारे भी तो आपने, सांप ने कहा मेरे को देखते ही लोग डंडा निकालते हैं, पूछो मत, तो जेल क्यों भरा। भगवान ने कहा ज्यादा दिक्कत हो रही तो आ जाओ, अपने भुजगेंद्र हारम बना दिया, सर्प बिच्छू के कुंडल बना दिए और भूत प्रेत को सदस्य सांसद बना दिया अपना। अब गई बारात, तो भगवान ने कहा, नारायण जी ने कहा ना, हमें तो, हम इनके साथ जाएंगे नहीं, हम अलग गाड़ी में आएंगे। फिर ब्रह्मादि देवता कहते हैं दूसरे रास्ते गए, दूसरी गाड़ी करके निकले, और भगवान शंकर अपने आप आगे, देवता लोग हैं पीछे, भूत प्रेत चल रहे हैं। घोड़े पे नंदी पे भगवान, घोड़ा भी नहीं बैल पे भगवान शंकर जी दुल्हा रूप में बैठे हैं। तो मुंडी आगे नहीं की, पीछे अपने गणों को देख करके मुंडी पीछे, और तब जाके बारात निकलती है। ऐसे विचित्र बारात भोले बाबा की, सांसद बन करके सब भूत प्रेत गई। तो बारात तो बड़ी स्वागत सत्कार भी अच्छा हुआ, बारात धूमधाम से गई, परंतु बारात वापस आकर के कैलाश में विद्यमान हो गई, परंतु दुर्भाग्यवश कहते हैं इनकी कोई संतान नहीं हुई। भगवान शंकर की सती महारानी की कोई संतान नहीं हुई। कारण कहते हैं बात इस प्रकार से है कि एक समय की बात है, ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र दक्ष, जो सती जी के पिता हैं, शंकर जी के समझ तब होंगे जब ध्यान कहीं अंग होगा, नहीं तो वो ससुर हैं, समझ तब बनेंगे जब ध्यान बढ़ेगा। ये तो ध्यान की बात है। तो तात्पर्य ये हुआ, भगवान शंकर के ससुर जी दक्ष जी ने ब्रह्म जी ने अपने पुत्र दक्ष को एक बार प्रजापति के पोस्ट पे नियुक्त कर दिया। प्रजापति गद्दी का नाम है, गद्दी पे नियुक्त किया। प्रजापति यानी सब में श्रेष्ठ गद्दी होती है प्रजापति की गद्दी। ब्रह्म जी ने अपने बेटे को नियुक्त किया। तो सभा का जब नियुक्ति का आयोजन चल रहा था, सभा चल रही थी, राज तिलक होने वाला था, तो उस सभा में कहते हैं सभी लोगों का, सभी हर लोग से और सभी लोगों को आमंत्रण दिया हुआ था। देवता लोग स्वर्ग से, कैलाश से, भोले बाबा, ब्रह्मांड वैकुंठ से भगवान विष्णु जी, समस्त परिकर सभी देव वृंद आदि सभी लोग आ रहे थे और बैठे हुए थे। जैसे इसी प्रकार सभा बैठी हुई थी, एक प्रजापति की गद्दी थी, वो खाली थी। तो प्रजापति कहते हैं उस सभा में जैसे ही दक्ष जैसे उस सभा में आया, प्रस्तुत हुआ, तो सभी लोगों ने जय जयकार करना प्रारंभ कर दिया और सभी लोग खड़े भी हो गए। परंतु उस सभा में 3 लोग खड़े नहीं हुए। कौन कौन? एक हैं ब्रह्मा जी, दूसरे हैं विष्णु जी और तीसरे हैं भूत भावन भोलेनाथ। प्रजापति की नजर गई, दक्ष की नजर गई कि सभी देव वृंद आदि कुश आदि समस्त मुनिगण देव वृंद सब खड़े हैं, परंतु ये 3 देव खड़े नहीं हैं। तो ब्रह्म जी की ओर दृष्टि गई, चलो ये तो हमारे पिताजी हैं, कोई बात नहीं। नारायण जी की ओर दृष्टि गई, बोले ये भी तो पिताजी के पिताजी हैं, ये भी चलो। शंकर जी की ओर दृष्टि डालते ही भ्रुकुटी टेढ़ी कर दी, ये तो मेरे दामाद हैं। ये नहीं समझे ये पिताजी के पिता, ये तो दादाजी हैं सबके, नहीं, ये तो नाते में दामाद हैं। और दामाद को तो फर्ज बनता है कि ससुर का सम्मान करें, खड़े नहीं हुए। तो कहते हैं उस सभा में दक्ष को क्रोध आ गया, गद्दी पे बैठते ही घोषणा कर दी कि देखो मैं देखता हूँ, सभ्य समाज में एक भी अपसभ्य व्यक्ति हो तो पूरी समाज धुंधली हो जाती है। एक मछली पूरे तालाब को वहां तो कहीं रहती होगी, परंतु एक सभ्य समाज में एक अपशब्द व्यक्ति, मान लो सभ्य समाज चल रही है और कोई उटपटांग बात एक कोई व्यक्ति ऐसे घुस जाए तो पूरी समाज ही खराब हो जाती है। तो कहते हैं सभ्य समाज में एक भी अपसभ्य व्यक्ति का रहना ठीक नहीं है। अब जब जैसी ये घोषणा हुई, जैसे दक्ष ये बड़बड़ा रहा था, तो उतने में सभी लोग देवता वृंद आपस में काना पूछे कर रहे थे, भाई यहाँ पर अपसभ्य कौन है, एक दूसरे से पूछ रहे हैं। तो
दक्ष ने कहा यहाँ वहाँ क्या देख रहे हो, दिखता नहीं है शंकर। शंकर का नाम सुनते ही देवता रुक चुप हो गए। कहते हैं दक्ष कहने लगा कि शमशान में रहता है, भांग धतूरा खाता है, भांग में लटका रहता है, और समाज में रहे तो सभ्यता आए, लेकिन सामाजिक जीव तो है ही नहीं। अब सभ्य व्यक्ति सब आप देखते नहीं, निरपत्रता। अयम तो लोकपाला नाम यशोपनो निरपत्रता, ये निर्लज्ज तक भगवान शंकर को बोल दिया। कहते हैं ऋषियों ने खैर इसके कहीं मतलब निकाले। निरपत्रता मतलब निराश्रितों का आश्रय। यहाँ तो दक्ष का कहने का मतलब था निरपत्रता, निर्लज्ज, लेकिन संतों ने इसकी व्याख्या की है निरपत्रता, जिसमें कोई पात्रता ना हो, वो भी भगवान शंकर के चरणों में आ जाए। कोई ज्ञान नहीं, कोई भक्ति नहीं, कोई शुभ कर्म नहीं, वो भी भगवान के शरण में आ जाए तो भगवान उसको भी शरणागत बना। भूत आदि योनियों को सबको ले लेते हैं तो भगवान सबके रक्षक हैं। जिसका रक्षक कोई नहीं है उसके रक्षक भगवान शंकर हैं। तो संतों ने कहा ठीक है, तो कहा निरपत्रता ऐसा। और कहते हैं जब दक्ष का दुस्साहस बढ़ता ही गया, गालियों पे गाली देता गया, तो नंदी खड़े हो गए, बोले बाबा अब तो मेरे से बर्दाश्त नहीं है, आप बोले तो मैं इसका मुंह बंद कर दूं। भोले बाबा ने कहा भाई शांति से बैठे रहो, ससुराल में गाली सबको ही खानी पड़ती है। पुराने जमाने में तो ना पल्ले ना पठ्याली एक गाली चलती थी। आज किसको आता है, आप ही गालो पूरा हो जाए आज। तो तात्पर्य ये हुआ शंकर भगवान ने कहा भाई देखो ससुराल में दो चार बातें सबको सुननी पड़ती हैं और ससुर हैं हमारे, चुप हो जाओ। नंदी बेचारा मन मार के रह गया। कहते हैं दक्ष का दुस्साहस बढ़ता गया, बात और बिगड़ गई। तो रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाई, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। जैसे तमाम साफा भाई, तो कहते हैं शिवगणों ने भी अब शिवगणों से बर्दाश्त नहीं हुआ। उधर से भृगु बाबा ने कहा भगवान शंकर के सारे गण भिकमंगे पाखंडी हो जाएं। तो भगवान शंकर के गणों ने भी श्राप दिया कि सारे भृगुवाद जैसे ब्राह्मण सब भिकमंगे हो जाएं। तमाम साफा साफी। नंदी भी खड़ा हो गया कि मैं भी साफ देता हूँ, ये दक्ष जब से हम आए हैं बड़बड़ा रहा है, इसका मुंह भी बकरे का लग जाए। भगवान शंकर खड़े हो गए, महाराज बस करो बस करो, हम यहाँ साफा साफी श्राप देने थोड़ी नहीं आए थे, हम सभा में ससुराल में आए थे, सीधे यहाँ से निकलो कैलाश की ओर। तमाम साफा साफ भाई भगवान शंकर ने सभी गणों को समझाया, इकट्ठा किया, चलो मेरे साथ। भगवान शंकर भी निकल पड़े। भगवान शंकर तो कहे कैलाश को चल पड़े। अब परंतु दक्ष का क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ कि दामाद होकर के मेरे सम्मान नहीं किया। अभी क्रोध शांत नहीं हुआ। अब बदले की भावना से, शंकर भगवान को अपमानित करने की भावना से दक्ष ने दोबारा हरिद्वार कनखल में दोबारा एक इसी प्रकार से यज्ञ का आयोजन कराया। उस यज्ञ में कहते हैं तमाम देवी देवता सबको, छोटे छोटे समस्त देवी देव वृंद गणों को सबको पत्र भेज दिया, सबको आमंत्रण भेज दिया, परंतु भगवान शंकर को नहीं बुलाया। अब कहते हैं देव जैसे ही यज्ञ प्रारंभ हुआ तो ब्रह्मांड से ब्रह्म जी अपनी अर्धांगिनी शक्ति के साथ में विमान से निकलते हुए जा रहे थे। कैलाश में भोले बाबा उसी कैलाश से होते हुए हरिद्वार की ओर आ रहे थे। पार्वती जी सुबह से देख रही है, जब भी हर 2 मिनट बाद एक विमान की आवाज, हर 2 मिनट बाद एक विमान, विमानों की झड़ी लगी पड़ी है। सब लोग, कोई स्वर्गलोक से जा रहा है, कोई वैकुंठ लोक से जा रहा है, कोई किसी लोक से जा रहा है, सब कैलाश के ऊपर से होते हुए निकल करके सब हरिद्वार की ओर जा रहे हैं। तो सती माँ से बर्दाश्त नहीं हुआ। सती माँ ने पूछ लिया लक्ष्मी जैसे माँ बहन, खैर लक्ष्मी तो नहीं गई थी परंतु और देव वृंद। तो सती माँ ने इशारों पूछ दिया बहन सुबह से देख रही हूँ मैं, एक के बाद एक निकल रहे हैं, कहाँ जाना, कहाँ आप, क्या हो रहा है, कहाँ जा रही हैं? तो तब कहते हैं देव वृंद में से कोई देवी ने कहा कि सती महारानी आपको नहीं पता, आप नहीं चल रही, आपके पिता के घर में यज्ञ हो रहा है और सबको आमंत्रण मिला, हम भी वहीं जा रहे हैं। अब तो सती माँ ने जैसे सुना कि पिता के घर में यज्ञ हो रहा है
सोचना तक नहीं। तो सती माँ ने उनको यूं ही सांत्वना दे दिया कि ठीक है बहन आप तो निकलो, मैं अभी तैयार होकर मैं भी आ रही हूँ। परंतु उदास हो गई, चिंतित हो गई कि भाई क्या कारण हो सकता है। भगवान शंकर के चरणों को दबाने लगी आकर के। तो काफी टाइम जब चरण पादुकाएं दबाने लगी तो भगवान शंकर देवी जी क्या बात है करने ने बाबा, बात कुछ नहीं है, आज सेवा करने का मन कर रहा आपका तो सेवा, मैंने सोचा कि भोले बाबा के आज क्यों ना चरण की मालिश की जाए। भगवान ने कहा देवी जी को ज्यादा नहीं हो रहा, साफ बता बात क्या है, बोलो तो। तब सती महाराज ने कहा हे भूत भावन प्राणनाथ भोलेनाथ, आपको नहीं पता, भाषा शैली भी चेंज कर दी, डायरेक्ट नहीं बोली है। क्या बोलती है, प्रजापते ससुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल वयं च तत्रा विसराम वामते यदर्थिता में विबुधा भ्रजन्ति। हे भोलेनाथ, हे प्राणनाथ, आपके ससुर के घर, ये नहीं बोले मेरे मायके में, आपके ससुर के घर यज्ञ हो रहा है, प्राणनाथ हमें भी चलना चाहिए। शंकर भगवान ने कहा देवी जी ठीक बोलती हो, ससुराल में यज्ञ का आयोजन हो रहा हो तो मन तो मेरा भी है जाने का, जाना ही चाहिए। पर देवी जी ये तो बताओ हमें कोई सूचना मिली, कोई पत्र आया था? पार्वती जी ने कहा प्राणनाथ भेजा जरूर होगा, पिताजी से शायद ये भूल तो नहीं हो सकती, पत्र तो जरूर भेजा होगा, पर आप रहते भी तो 15 में है, कैलाश में है, जहाँ पर कोई वाहन आ ही नहीं सकता है, शायद डाकिया ने डाक मिस कर दी हो, चलना चाहिए। शंकर भगवान ने कहा देवी मन तो मेरा भी है जाने का, जाना ही चाहिए, लेकिन शास्त्र कहता है आवत ही हर से नहीं नयन नहीं स्नेह तुलसी तहाँ न जाइए चाहे कंचन बरसे में। शास्त्र कहता है आवत ही हर से नहीं, वहां कभी नहीं जाना चाहिए जहां पर आपको देख करके किसी के मन में प्रसन्नता न हो, आपका सम्मान न हो। आप सभा में पूछे और कोई दानी और मुंह कर रहा हो, तो बाई और मुंह कर रहा हो, खिसकने की सोच रहा हो, वहां चाहे हीरा भी बरस रहा हो, चाहे सोना भी बरस रहा हो, कहाँ न जाए, नहीं जाना चाहिए। इसलिए देवी जी मुझे अच्छी तरह से पता है कि उन्होंने बुलावा नहीं भेजा, तो अपने राम पे जाने वाले नहीं, बिना बुलाए जाने वाले नहीं। सती माँ ने कहा भोलेनाथ निमंत्रण जरूर भेजा होगा, आप चलो। भगवान शंकर ने कहा अपने राम जाने वाले नहीं है। और बोलो शंकर भगवान की। तो जब बार-बार आग्रह करके मना करते हैं तो सती माँ ने कहा भोले बाबा आप कैसे कह सकते हैं कि निमंत्रण नहीं आया होगा। तब भगवान शंकर को अपना वो प्रसंग सुनाना पड़ा। देवी जी उस दिन आग तक छुपा के रखे थे, आज सुना रहे हैं कि बोले देवी जी उस दिन की बात है, आपके पिता का जब राज्य अभिषेक हो रहा था, प्रजापति की गद्दी मिल रही थी, तो उस गद्दी में मैं उनका सम्मान नहीं कर, मैं खड़ा नहीं उठा, मैंने मन प्रणाम कर दिया। और अभिमानी व्यक्ति तो मन से कनेक्ट होता है, और तो एक होता है संग और एक होता है साथ। संग और साथ में भेद है। संग है जिसके साथ आप मन से जुड़े हैं, उसको संग है, और आपके बगल में आपके इधर बाजू बैठे हैं, ये आपके साथ बैठे हैं। साथ और संग में भेद है। तो भगवान शंकर ने कहा मुझे, मैंने मन ही मन प्रणाम कर दिया, मैं भी उनके संगी हूँ, भले साथ ना दिखूं लेकिन संगी हूँ, प्रणाम कर दिया। परंतु वो तो मेरे पे आग बबूले हो गई, अनाथ समाप्त बका। सती माँ ने कहा ओहो ससुर दामाद में खटपट चल रही है, और ये बात मुझे पता ही नहीं है। सती माँ ने कहा भोले बाबा नाराज ना हो, गलती तो आपकी भी थी, ससुर थे आपके, प्रणाम तो करना चाहिए था। शंकर जी ने कहा देवी जी बोल करो, मन ही मन प्रणाम किया था, आप भी बात मिला रही है, मन ही मन प्रणाम किया था। अब अभिमानी का जैसा होगा, जिस रंग होगा चश्मा, संसार ऐसा तो दिखेगा। तो उन्होंने सारे
जाते होंगे। सती माँ ने कहा अब जो हुआ सो हुआ भोलेनाथ, अब आप चले मेरे साथ में। अगर ऐसी बात हुई भी है तो मैं जा करके थोड़ा सा राजनामा करा दूंगा, आपका करा दूंगी, और बात समाज तक नहीं जाएगी, परिवार की बात परिवार में रह जाएगी। भोले बाबा ने कहा देवी जी मैंने 10 बार बोल दिया, अपने राम जाने वाले नहीं, अब आगे आपकी मर्जी। सती ने कहा आप नहीं जाते बाबा, फिर मैं जाऊं? भगवान ने कहा खूब रोकने का प्रयास, देवी जी आप भी मत जाओ। भोले बाबा ने समझाने का प्रयास किया, मैं तो सह गया, आपसे सहन भी नहीं होगा, मेरा कहना मानो, आप भी मत जाओ। सती माँ ने जब दुराग्रह नहीं छोड़ा तो भगवान शंकर ने ध्यान लगाया कि आज तक सती महारानी ने इतनी जिद तो कभी नहीं की, और आज जिद पे जिद करी जा रही है। तो होई की जो राम रचि राखा, होई की जो राम रचि राखा। बोले बाबा समझ गए, होनी बलवान लगती है, जो राम रचि राखा वही होना बलवान लगता है। तो शंकर भगवान ध्यान बढ़ के देवी जी आपने जो करना सो करो, अपने राम को जाने वाले में। भगवान शंकर ढोंग की समाधि मतलब नकली समाधि यूं बैठ गए। सती महाराज ने कहा ठीक है फिर मैं निकलूं? बोले बाबा भगवान शंकर ने कोई जवाब नहीं। सती महाराज ने आगे तक निकल गई, भगवान सती महाराज ने चलने लगती है, भगवान शंकर आगे बोल देते हैं। सती महाराज ने फिर पीछे आती है, आज तक मैं अकेले तो कभी गई नहीं, पहली बार जा रही हूँ। हमारे भोले बाबा से भी आशुतोष है, क्षणे रुष्टे क्षणे तुष्टे, एक बार दोबारा प्रयास करती हूँ, क्या पता मान जाए। तो सती महाराज जैसे मुड़ती है, भगवान शंकर आंख समाधिस्थ निकलने लगते हैं, आंख खोल देते हैं, देखते कहां तक जा रहे हैं। अब सती माँ 2 बार 3 बार आगे जाती हैं, फिर मुड़ के आती हैं। निष्क्रामति निर्भिसति द्विधा ससह, दुविधा में फंसी है। ससुराल का वो दृश्य नजर आता है, बहनें भी होगी, चाचा ताऊ सभी लोग होंगे मायके में, शंकर जी के ससुराल में। दृश्य याद आता तो मन दौड़ पड़ता है, आगे की ओर छलांग लगानी पड़ती है। लेकिन जैसे भोले बाबा का ध्यान आता है कि आज तक अकेला तो नहीं गए, और इनके बिना ये तो बहुत भावन है, तो वापस मुड़ते हैं। भगवान शंकर का ध्यान आता तो वापस लौट पड़ती है, और ससुर अपने मायके का ध्यान आता तो भाग पड़ती हैं। 2 3 4 बार ऐसा हो गया। सती जी निकलती है, शंकर जी आंख खोलते, सती जी मुड़ती है, शंकर जी आंख बंद कर देती है। ये ड्रामा चल रहा है। 2 3 बार हो गया, और शंकर भगवान की। अब की बार सती महारानी का लास्ट बार, चौथी बार आ रही है। भोले बाबा अब मैं आने वाले नहीं हूँ, लास्ट बार कह रही हूँ आपको, आपने चलना है तो चल लो। शंकर भगवान ने कुछ नहीं, बिल्कुल समाधिस्थ बैठे हैं, लग रहा है कि तब से समाधि लगी है, जब 3 4 बार चक्कर कट रहे हैं, नजर यही आ रहा है। अब की बार सती महारानी आगे निकल, भोले बाबा ने आंख खोल देखी, काफी अब लगती है काफी दूर निकल गया, अब आने वाले नहीं है, अब की बार नहीं आने वाली है। तो अपने नंदी आदि गणों को आज्ञा दे दी कि जब आप जाकर के ससम्मान मैके में माता जी को छोड़ के आओ। जो ही नंदी का मन तो बहुत औरत जाने का, माता जी अकेले जा रही है, लेकिन भोले बाबा के कारण कुछ बोल नहीं पा रहे थे। जैसे ही आज्ञा मिली, नंदी तो भोले न समाये, तुरंत बोल दौड़ पड़ा, माता जी अकेले कहाँ जा रही हो, हमें छोड़ के चले जाओगे, हम भी आपके साथ चलेंगे। निकल पड़े नंदी आदि गणों के साथ में। माँ सती कहते हैं चलते चलते सीधे ही मायके में पहुंच गई। मायके में सभी मिल रहे हैं सती महारानी को, बहनें भी मिल रही हैं। बहनों ने कहा आओ बहन, ठीक टाइम पे आप पधारी हैं, अच्छे किया आपने, आप आ गई हैं। परंतु होता ना कोई मुंह में राम राम बगल में छुरी। बहनें भी प्रतिकूल समय में काटने को दौड़ रही हैं। बहनें भी कह रही हैं कि बहन हमने सुना, ठीक क्या तूने तो आ गई, लेकिन हमने सुना पिताजी ने तुझे बुलावा नहीं भेजा, अब क्या जरूरत थी बोले, आप आ गई स्वागत है। ये जरूरत क्या थी कि आपको बुलावा नहीं भेजा और आप आ गए, नहीं आप बिना बुलाए आ रखी है यहाँ। सती महाराज ने ज्यादा गौर नहीं किया। बहने तो ससुराल मायके में सबसे ज्यादा महत्व यदि होता है वो होता है माँ का। तो सबसे पहले माँ से मिले आओ। सादर भलाई मिली एक माता, सादर भलाई मिली एक माता, भगनी मिले बहुत किसिया, भगनी मिले बहुत मुस्काता, सादर भलाई मिले एक माता, सादर भलाई मिले एक माता,
दिमाग में बड़ी गलानी थी कि सभी बहनें आ रखी हैं, सभी रिश्तेदार आ गई हैं, सती नहीं आई है। जैसे ही सती को गेट पे आते देखा, माता भी गदगद हो गई। सादर भलई मिले, दोनों ने जो है गलबंदी आपस में मिले और माँ ने भी सांत्वना दी, हे बेटी बहुत अच्छा किया तूने, मेरे मन में बस एक ही बात है कि सती हमारी बेटी नीक नची है, आप आई है, बड़ी कृपा की तूने। तो माँ से सांत्वना पाई, कुछ सती माँ का मन थोड़ा सा हल्का हुआ, पर माँ सती माँ ने कहा माँ थोड़ा मैं पिताजी को मिली आऊं। जैसे ही दक्ष को मिलने गई, दक्ष को प्रणाम किया, दक्ष ने मुंह फेर दिया। सती महाराज ने कहा सोचा कि ससुर दामाद खटपट चल रही है, मिला दूंगी पिताजी को बाद में, पहले देख के तो आऊं यज्ञशाला में क्या क्या हिसाब किताब चल रहा है। माँ से यज्ञशाला में पहुंच गई, वहां पर क्या देखती है, अरुद्रभागम तमवेक्ष चाध्वरम पित्रा च देवे कृतहेलनं विभो अनादृता यज्ञ सदस्यधीश्वरिः शुकोपलोका निवदक्षसेरुषा। अरुद्रभागम, छोटे छोटे देवताओं के सबके भाग सजे हुए हैं, परंतु भगवान शंकर का कहीं कोई स्थान ही नहीं है, अरुद्र भाग कर रखा है। भगवान शंकर जो भूत भावन शिव नाम लेने जो कल्याणप्रद हैं, जिनके शिव नाम लेने से जीव तर जाते हैं, उस भूत भावन भगवान शंकर का कहीं कोई स्थान नहीं। तो सती महारानी से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। अब सती महारानी से सहा नहीं गया। सती महारानी ने कहा पिता पुत्र का नाता खत्म। कह रहे दक्ष मुझे दुख है कि मैं शिवद्रोही जैसे पिता के यहाँ मेरा जन्म हुआ है, शिवद्रोही से मेरा कोई नाता नहीं है, और ये शरीर आप से मुझे मिला है। इस शरीर का आपका मेरे लिए संबंध है, इस शरीर से है, इस शरीर के नाते मैं आपकी पुत्री हूँ। तो यदि आप शिवद्रोही हैं तो ये शरीर ही जब नहीं रहेगा तो नाता खत्म। अतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवरं न धारयस्ते सिद्धिकण्ठगर्हिणः। सती महारानी ने तुरंत भगवान शंकर का ध्यान किया, विचार के लिए ऐसे मुंह लेकर के वापस जाऊं और भगवान शंकर के बोलो आप, भगवान शंकर कहे आओ दाक्षायणी, दक्ष कुमारी आइए, तो मैं क्या जवाब दूंगी। इसलिए पार्वती महारानी माँ सती ने भगवान शंकर का ध्यान कर, चरणों का ध्यान करते हुए सती महारानी के देह से ही अग्नि प्रकट होने लगी। भगवान सती महारानी ने अपने देह का हवन कुंड में छलांग लगाकर देह त्याग कर दिए। बोलो सती महारानी की ज्वाला प्रकट हो गई। जय माया मेरी राजेश्वरी, कनी होली मेरी माता जगत बदनी जोग माया। जय माया मेरी राजेश्वरी, कनी होली मेरी माता जगत कल्याणी जोग माया। काम जने मणि हरि कामाऊं कृपने, हे शक्ति समुदरी माता उठे पंडित की जोग माया। हे चलो कार मजी चतुर्भुजे नारायणा, हे ओम मजी भोला जोग तीसरा जोग माया। जय ज्वाला तेरु ध्यानी जगलो, जय ज्वाला तेरु ध्यान जगलो, जय ज्वाला तेरु ध्यानी जगलो, जय ज्वाला तेरु ध्यान जगलो। योगी सेनानी महाबंदा सेनानी, जय ज्वाला तेरु ध्यान जगलो। अब कोटि देवी माता काली महाकाली, जय ज्वाला तेरु ध्यान जय ज्वाला तेरो ध्यान जगलो। संगे मां चलती तब अष्टभुजा काली, जय ज्वाला तेरो ध्यान जगलो। अरे तू
तू ही महामाई जय तू ही सती महारानी की दृश्य देखा तो टूट पड़ी के साला में सारा एक सारा तत्व नष्ट कर दिया। जैसे ही भृगु बाबा ने देखा भूत प्रेत गण के सारा को समाप्त कर रहे हैं तो भृगु बाबा ने अपने दिव्य शक्ति से भूत प्रेत गणों को बंधन करते हुए बांध करके भूत प्रेत गण वहां से भगाया। भूत गण कैलाश की ओर चल पड़े और जैसे ही भूत गण निकल पड़े तो इतने में है नारद जी भगवान भोलेनाथ बाबा के पास जा पहुंचे। भोलेनाथ नारद जी कैलाश में जा पहुंचे और भगवान शंकर से जाकर कहते हैं, हे भूत भावक भगवान भोलेनाथ, जैसा मैं था ऐसा ही आप हो गई, क्या हो गया? फिर सती महारानी ने देह त्याग कर दी। दक्ष ने उस दक्ष ने ऐसा दुस्साहस किया, ऐसा धक्का मारा सती महारानी को कि देह भस्म हो गई। भगवान शंकर विकराल रूप भगवान शंकर ने प्रकट कर दिया। गया तुम्हारे नाम सबको बोले गाते भगुला को जोगी धोनी मर को नाथ शंभो भोले नाथ शंभो भोले नाथ शंभो एक हाथे डमरू शंभो एक हाथे त्रिशूल शंभो गौर सर्पों की माला शंभो पगमारी छाला शंभो गौर सर्पों की माला शंभो पगमारी छाला शंभो नाथ शंभो भोले 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 नाथ शंभो भोले। भूत तेरी पगमरिया से संग मचले तेरी घड़ों की बराते माँ बाबा तेरी बहुनी रामाई अरे लड्डू माँ बाबा तेरी गंगा जी समाई। नाथ शंभो भोले नाथ शंभो भोले ऊंचा कैलाश शंभो भोले बहुनी रमाई शंभो तेरी लंबी बालोड़ियों का गंगा जी समाई शंभो तेरी लंबी बालोड़ियों का गंगा जी समाई नाथ शंभो भोले 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 नाथ शंभो भोले। शंकर भगवान की जय हो। जैसे ही सती महारानी ने देह त्याग किया उतने में ही नारद जी कैलाश में पहुंच गए। हे भगवान, हे शंकर भगवान, जैसा मैं था ऐसा ही आप हो गए, क्या हो गए महाराज? सती महारानी ने देह त्याग कर दी। भगवान शंकर ने भी अबाक हो उग्र रूप में आकर के एक जटा निकाली और पटक दी। उस जटा से कहते हैं वीरभद्र प्रकट हो गया। बोलो वीरभद्र भगवान की। और आदेश दिया, हे वीरभद्र, दक्ष से यज्ञाजहि आप जाइए और दक्ष को यज्ञ के साथ में समाप्त कर दीजिएगा। वीरभद्र भी वायु वेग से दौड़ा। तमाम भूत प्रेत गण जो वहां से पिट के आ रहे थे रास्ते में मिले, उनको भी लेकर के यज्ञशाला में प्रवेश किए। और वहां से जैसे देवताओं ने देखा कि तमाम भूत प्रेत गण वीरभद्र के साथ में पुनः आ गए हैं, तो देवता लोग जैसे ही भागने लगे। भगवान शंकर के गणों ने देवताओं को बंदी बना लिया। कोई यहाँ से भाग, वीरभद्र ने कह दिया कोई देवता भाग न पाए। जो यहाँ यज्ञ में भाग लेने आया था वो भाग लेकर के ही जाएगा, बिना भाग के कोई नहीं जाएगा। सबको बंदी बना दिया।
भृगुम भवंद मणिमान वीरभद्रा प्रजापति। मणिमान ने भृगु को पकड़ लिया और वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को ही पकड़ लिया और चंडी ने पूषा देव को पकड़ लिया। इस प्रकार सबको बंदी बना दिया। और अब पूछा वीरभद्र ने भूत प्रेत गणों से कि अब आप बताइए इनके साथ क्या किया जाए। तो तब कहते हैं भूत गण भगवान शंकर के गणों ने कहा, जब हम पिट रहे थे महाराज, ये भृगु बाबा की शक्ति से हमारी पिटाई हो रही थी, उस समय ये भृगु बाबा जो है अपनी दाढ़ी में हाथ लगा लगा के खूब हंस रहे थे। तो वीरभद्र ने भृगु बाबा की दाढ़ी एक झटके में दाढ़ी साफ। एक पूछा, दूसरे से पूछा, दूसरे ने कहा महाराज ये पूछा देवा बत्ती से दिखा रहे थे, तो एक मुक्के मार बत्ती से साफ। तीसरे ये भग देवता जो है आंख मटक मटक कर देख रहे थे, तो 2 उंगली डाले, दोनों आगे बाहर निकाल दी। सब देवताओं को खंडित करते हुए खत्म। अब देवता लोग खंडित होकर के वहां से भागने लगे। और इधर जो है वीरभद्र ने दक्ष को पकड़ा और मुंडी मरोड़ी, मुंडी काट करके हवन कुंड में स्वाहा। अब कहते हैं देवता लोग घबरा करके अंग भंगहीन होकर के ब्रह्म जी के शरण में जा पूछे, हे ब्रह्मदेव आपके शरण में हैं, क्या हुआ? फिर हमारे देखो किसी के आंख ने, किसी के कान ने, किसी ने किया, शिव गणों ने क्या, क्यों किया? हम वहां गए थे। ब्रह्म जी ने फटकार लगाई, जहां हम त्रिदेव नहीं गए, जहां ब्रह्मा नहीं गए, जहां विष्णु नहीं गए, भगवान शंकर नहीं गए। निमंत्रण तो हमें मिला था, लेकिन शंकर जी को वहां से निमंत्रण नहीं था, तो मैं भी नहीं गया, नारायण जी भी नहीं गए, तो आप क्यों गए? तो भुगतो। तो ब्रह्मा जी ने सांत्वना दी, चलो अब एक काम करते हैं, क्या अब भगवान आप तो क्षणे रुष्टे क्षणे तुष्टे हैं, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, उनके शरण में जाकर के उनसे याचना करते हैं। सभी ब्रह्म जी को साथ लेकर के देवता लोग कैलाश की ओर जा पहुंचे। जैसे ही ब्रह्म जी को आते हुए भगवान शंकर ने देखा, तुरंत खड़े होकर के प्रणाम किया। क्यों? ब्रह्म जी के भृकुटी से रुद्र रूप में भगवान शंकर प्रकट हुए हैं, इस नाते शिव जी के पिताजी ब्रह्म जी हैं। यूं तो भगवान शंकर सबके दादा हैं, परंतु इस नाते पिताजी हुए हैं। तो प्रणाम किया और ब्रह्म जी का स्वागत किया। फिर पूछा ब्रह्म जी आपका कैसा आना हुआ? तब ब्रह्म जी ने इस प्रकार से देवता लोग जो है अंग भंगहीन होकर के, तब ब्रह्म जी ने देवताओं को इशारा किया। अब अपनी समझ से पूछा हो। ब्रह्म जी ने थोड़ी सिफारिश कर दी, महाराज इनको दया करो। तो भगवान शंकर ब्रह्म जी की सिफारिश मान गए और देवताओं से पूछने लगे। तो सबसे पहले भृगु बाबा शिकायत करते हैं भगवान शंकर से कि प्रभु, शिकायत करते हैं तो भृगु बाबा की आदत है, जब भी कोई बात करते हैं दाढ़ी पे हाथ फेर दे। दाढ़ी तो है नहीं, तो हाथ फेर रहे थे, बड़ी लज्जा लगी इनको। भगवान शंकर को बड़ी हंसी आई। तो भृगु बाबा ने कहा, भोलेनाथ मेरे तो ये हाल कर दिए कि मेरे दाढ़ी के बिना गुजारा होता नहीं है, मेरे तो दाढ़ी निकाल दी, मुझे पहले तो दाढ़ी दीजिएगा। तो भगवान शंकर ने कहा पूरा तो नहीं मिलेगा, थोड़ा सा फ्रेंच कट आपको मिल जाएगा। तो भृगु बाबा को फ्रेंच कट दे दिया, आपकी कामना पूरी। कितने में नंदी पूषा देव ने देखा कि भगवान शंकर सुन रहे हैं। पूषा देव ने कहा प्रभु मेरे बत्ती से निकाल दी, ऐसा मुक्का मारा, बत्ती से तोड़ दी। भगवान शंकर ने कहा क्या जरूरत है, बुढ़ापा वैसे छा गया, सब तो घोल कर पियो, दाम क्या हो सकते हैं, नहीं मिलेंगे। तीसरे पूषा देव भगदेव गया, प्रभु मेरे तो दोनों आंख निकाल दी। तो कह रहे आंख तो अब नहीं मिलेगी, लेकिन एक टेक्नोलॉजी आपके लिए लागू कर देते हैं कि आप मित्र दृष्टि से देख सकोगे। आज तक रिसर्च नहीं हो पाई, जो भी टेक्नोलॉजी आज चल रही है हमारे पास पहले से विद्यमान थी। मित्र की दृष्टि से आप देख सकोगे। ये वरदान पूषा देवा को भगदेवा को दे दिया। और इस प्रकार से सबको देते हुए कहा, सब देवताओं को जब मनोवांछित फल मिलने लगे तो साथ साथ में देवताओं ने कहा भोले बाबा ये भी सफल कीजिएगा। तो भोले बाबा ने कहा अपने राम को कुछ मिलने वाला तो है नहीं, तो हमने क्यों सफल करें। तो सब देवताओं ने योजना बनाई, हे प्रभु भूत भावन, हे भोलेनाथ आपका भी भाग होगा। एसते रुद्र भागोस्तु यदु सृष्टो ध्वरस्य वे यज्ञस्ते रुद्र भागेन कल्पदा मध्य यज्ञहन्। हे भूत भावन भोलेनाथ, यज्ञ में जो सामग्री शेष बचेगी वो सब आपकी कहलाएगी। भोले बाबा ने कहा सोई राम। चल पड़े भोले बाबा यज्ञ सफल करने के लिए। गए यज्ञशाला में पूछे तो पहले तो अपने गणों को आज्ञा दी कि सारा ठीक कर दीजिएगा, सारा यज्ञशाला सेट किया। और उसके बाद क्या, बुलाओ जजमान। सभी लोगों ने कहा भोलेनाथ जजमान का धड़ तो ये पड़ा है,
और मुंडी तो हो गई स्वाहा। तो भोले बाबा ने बकरे को काट करके बकरे की बाईपास सर्जरी पुनः जीवित किया, सर्जरी की। जैसे ही दक्ष पुनः जीवित हुआ, भगवान शंकर के चरणों में गिर गया। अब जाके इसका अपमान टूटा है, अभिमान टूटा है। भगवान शंकर अब इसने पहचाना है कि दामाद नहीं, दामाद के साथ साथ में भगवान भी हैं और पूजनीय भी हैं। अब जाके अपमान टूटा। अब कहते हैं भूया अनुग्रह अहो भवता कृतो में धन्यस्त्वया मयि वृतो यद्यपि प्रलब्धः न ब्रह्म बंधु सुनवाम नवनज्ञतोभ्यम। हे प्रभु, आपने अच्छा किया है, मेरे को दंड दे करके आपने बहुत उत्तम किया, मेरे अपमान को दूर करके आपने अच्छा किया है। भोले बाबा ने कहा दंड भी उसी को दिया जाता है जिससे अपनत्व होता है, दूसरे को थोड़ी डांटा जाता है, अपने बच्चों को डांटते हैं। तो आप ससुर हैं मेरे, थोड़ा इस नाते आपको कष्ट मिला है। दक्ष भगवान शंकर की स्तुति कर रहे हैं, क्षमा याचना कर रहे हैं, लेकिन भाषा बदल गई, बम 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 कर रहे हैं। इसलिए जब बम 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 करते भगवान शंकर को ससुर की याद आ जाती है, भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। तो प्रसन्न हुए। जैसे ही दक्ष पुनर्जीवित यज्ञ सफल हुआ, उतने में कहते हैं नारायण देव, भगवान नारायण भी प्रकट हो गए। नारायण जी के प्रकट होते ही वहां पर जो ऋतक लोग थे, ब्राह्मण लोग थे, यज्ञ के अधिष्ठान निमित्त बना रखे थे, सभी ब्राह्मणों देवों ने भगवान नारायण की भी स्तुति करना प्रारंभ कर दी। त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुतासः। हे नारायण जी, आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही करता है, आप ही करता है, आप यज्ञ हैं, सब कुछ आप हैं, यज्ञ की सामग्री आप हैं, समिधा आप हैं, आहुति आप हैं, सब आप हैं। नारायण की उपासना की। और तब जाते कहते हैं नारायण ने देवताओं को फटकार लगाई कि भाई देवताओं सुनो, आज के बाद कोई भी मेरे में, ब्रह्म जी में और भगवान शंकर में कोई भेद समझेगा तो इसी प्रकार से दंड भोगना पड़ेगा, ये सजा मिलेगी। कभी दाढ़ी निकलेगी, कभी आंख फूटेगी। हम तीन भले दिखते तीन हैं, बताए ना, तत्व भले अलग अलग हैं, दिख भले अलग अलग रहे हैं, ये हाथी है, ये घोड़ा है, ये चूहा है, ये बिल्ली है, लेकिन सब शक्कर के हैं। उसी प्रकार से हम भले तत्वों में अलग दिख रहे हैं, लेकिन हम है एक ही। शिवस्य हृदयं विष्णु, विष्णुस्य हृदय शिवा। शिव के आराध्य हैं भगवान विष्णु जी। और विष्णु जी को पूछे आप क्या आराध्य कौन, वो कहते मेरे शिव जी हैं। तात्पर्य ये हुआ कि वैष्णवों की बात आए तो भगवान शंकर सबसे आगे, और शैव की बात आए भगवान विष्णु सबसे आगे। यहाँ तक कहते हैं राम कथा, भोलेनाथ राम जी को अपना इष्ट, राम यानी नारायण जी को अपना इष्ट मानते हैं। राम कथा सुनने के ऐसे रसिक हैं, राम कथा सुनने को रसिया, ऐसे रसिक हैं, हंस बन करके कूद जाते हैं। दूसरी बात, दोबारा कथा हुई राम कथा तो भगवान शंकर सती महारानी के साथ में अगस्त मुनि के आश्रम में पहुंच गए। और यदि इतने रसिक हैं, रच महेश निज मानस राखा, सबसे पहले यदि रामायण की रचना की तो भगवान शंकर ने की। कितने रसिक हैं, ऐसे भगत हैं शिव जी भगवान राम जी के। और राम जी, भगवान राम या नारायण, इनसे पूछ लिया जाए तो ये भी शिव भक्तों में नंबर 1, राम भक्तों में, नारायण भक्तों में भोले बाबा नंबर 1, और शिव भक्तों की बात आए तो नारायण नंबर 1। कहते हैं एक बात की बात है कि भगवान नारायण जी भगवान शंकर को हमेशा 1000 कमल के दल चढ़ाते थे। एक दिन क्या हुआ, एक दल कम पड़ गया। नारायण जी ने सोचा कि भोले बाबा कहीं अब क्या करें, तो अपना ही एक आंख निकाल कर चढ़ा दिए। ऐसे भगत अपना आंख देने को तैयार दिया। तब से भगवान नारायण का नाम हो गया पुंडरीकाक्ष सवायाभ्यंतरा शुचिः। पुंडरीकाक्ष, भगवान का जो स्मरण करें उसके पाप ताप समाप्त सब भस्म हो जाते हैं। ऐसे हैं भगवान शंकर। तो ऐसे है नारायण, नारायण भोले बाबा के भक्त और भोले बाबा नारायण के भक्त। अब कहा नहीं जा सकता है कौन पूज्य है, कौन पुजारी है, कौन प्रेमी है, कौन प्रेमस्पदा है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। राम जी ने रामेश्वर की स्थापना की तो संतों ने पूछा कि भाई आपने रामेश्वर नाम तो दे दिया, आप भी बताइए। तो राम जी ने कहा रामस्या ईश्वरा यस्य सा, राम जी के जो ईश्वर हैं अर्थात भगवान शंकर का ही ये शिवलिंग है। भगवान शंकर प्रकट हो गए, कह रहे महाराज गलत अर्थ कर रहे हैं आप,
ऐसा नहीं है। तो भोले बाबा से पूछा आप बताओ क्या अर्थ होना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा रामस्य ईश्वरा रामः ईश्वरो यस्य सा। राम है जिनके ईश्वर अर्थात रामेश्वर। राम जिनके ईश्वर यानी शिव जी के ईश्वर राम। तो समास ही बदल दिया। तो तात्पर्य ये हुआ कि भगवान शंकर राम जी के ध्यान में मस्त रहते हैं और राम जी भगवान शंकर के ध्यान में मस्त रहते हैं। एक दोनों के पूरक हैं और जब एक दूसरे के पूरक बनते हैं, एक दूसरे पूरक हैं, ध्यानस्थ बने रहते हैं, तो इनके गुण धर्म भी आने लगे, एक दूसरे में समाहित हो गए। कैसे कहते हैं भगवान शंकर कैसे हैं? श्याम जी हमारे क्षीरसाई में हैं, इनको होना चाहिए था कर्पूर गौरम। तो कर्पूर गौरम करुणावतारम होना चाहिए था राम जी को। ये हो गए हमारे भोले बाबा। और भोले बाबा तो बभूति रमाई, इनको नीलम भुजस्या होना चाहिए। ये हो गए हमारे राम जी। एक दूसरे के गुण दूसरे में विनिमय हो गए। ऐसे परम रसिक है, ऐसे परम भक्त हैं। और शंकर भगवान की इसलिए कहते हैं कि देवताओं को नारायण जी ने डांटा और हमें शिक्षा दी कि इष्ट हमारा भी एक ही होना चाहिए। जिस प्रकार से कन्या ससुराल में जाती है, समर्पण पति में, सम्मान सबका, उसी प्रकार से सम्मान सभी देवताओं का और इष्ट हमारा भी एक ही होना चाहिए। और फिर जो है सती महारानी ने यहाँ पर देह त्याग की। अगले जन्म में पुनः जब अगला जन्म हुआ तो हिमालय राज के घर में पार्वती के रूप में प्रकट हुई, उत्पन्न हुई, जन्म लिया और पुनः वही संस्कार जागृत रहे और तपस्या करके पुनः भगवान शंकर को प्राप्त किया। आज की कथा का यहीं पर विश्राम। कल आप सुनेंगे ध्रुव चरित्र। थोड़ा जल्दी आप आने की कोशिश करें। कल की कथा थोड़ा सा लंबी है, ध्रुव चरित्र से लेकर के भगवान के जन्म तक। तो आपसे निवेदन है थोड़ा जल्दी आए। जल्दी आओगे तो अमृत पहले ही निकल जाता है, तो मिलेगा आपको। चलो एक भजन के साथ में आरती। श्री शंकर भगवान की। तो नाचिए ना, आहा नाचिए ना, ओहो नाचिए ना, मेरा भोले बाबा जी नाचिए ना, मेरा भोले बाबा जी नाचिए ना, नाचिए ना, मेरा नाचिए ना, मेरा भोले बाबा जी नाचिए ना, मेरा भोले बाबा जी नाचिए ना, आहा नाचिए ना, ओहो नाचिए ना, आहा नाचिए ना, मेरा भोले बाबा जी नाचिए ना, मेरा भोले बाबा जी नाचिए ना, नाचिए ना, मेरा नाचिए ना, मेरा भोले बाबा जी नाचिए ना, मेरा भोले बाबा जी नाचिए ना, ओ बाजिए ना, आहा बाजिए ना, आहा बाजिए ना, डम डम बाजिए ना, डम डम बाजिए ना, डम डम बाजिए ना, जो सत्संग में नाचता है जो अगले जन्म में घर के जाके नहीं नाचता है।
बेटी की भगुलो नाच के ना आहा नाच के ना ओहो नाच के ना बेटी की भगुलो नाच के ना बेटी की भगुलो नाच के ना ओहो बाज के ना आहा बाज के ना ओहो बाज के ना डमरू बाज के ना डमरू बाज के ना कैला तुम्हारे ना भूला तोरा जी संगे कैला सुमर का गोला गोरे दी कसगे कैला तुम्हारे ना भूला तोरा जी संगे कैला सुमर का गोला गोरे दी कसगे गणपति की लाल की रुचि रंजी रंगे गणपति की लाल की रुचि रंजी रंगे ना अमर नाच के ना सब नाच के ना जगता संगे मां नाच के ना जगता संगे मां नाच के ना ओहो बाज के ना आहा बाज के ना आहा बाज के ना डमरू बाज के ना डमरू बाज के ना सरपों की मांगा पगंबरी धारी गला सरपों की मांगा पगंबरी धारी जटामती गंगा तेरी नंद की सवारी जटामती गंगा तेरी नंद की सवारी आएंगे ना बुलाएंगे ना आएंगे ना बुला नंदी माँ बैठी के रहेंगे ना नंदी माँ बैठी के रहेंगे ना नाच के ना नाच के ना मेरा भोले बाबा के नाच के ना मेरा भोले बाबा के नाच के ना बाज के ना बाज के ना डमरू बाज के ना डमरू बाज के ना नाच के ना नाच के ना मेरा भोले बाबा के 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 नाच के ना ओम चंद्रमा मनसो जागृत्यो सूर्यो जायता सूत्रांगाय प्राण समगा अग्निरजायता ओम चंद्रमा मनसो जागृत्यो सूर्यो जायत सूत्रांगाय प्राण समगा अग्निरजायता इदरुद्धभिः प्रजननं मे सुरसवीरगुं सर्वगणगुं स्वसये आत्मसनि प्रजासनि पशुमनि लोकचन्यभयसनि अग्नेः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेकवश्माशुदता भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारते थे भागवत भगवान की है आरती पापियों को
भगवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गाओ आरती गाओ आरती गाओ आरती, गाओ आरती, गाओ आरती गाओ आरती। गाओ आरती, गाओ आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गाओ आरती गाओ आरती गाओ आरती, गाओ आरती, गाओ आरती गाओ आरती। गाओ आरती, गाओ आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये दुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुरी बोल जब बंदी बोल, सन्मार्ग पकाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल जगपंत बोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़े को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गाओ आरती गाओ आरती गाओ आरती, गाओ आरती, गाओ आरती गाओ आरती। गाओ आरती, गाओ आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरि पूरे गौर करुणावतार, संसार सार बुझगे ग्रहार, सदा वैसे तन हृदयार कीर्ति। पवन भवानी सहित नमामि। अजोज मारुत तुल्य वेगम, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां परेत। वार्ता तुझे पार
योद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये प्रैरालवीतेन प्रैरालवीतं कुमारवीते विनवे शयन्ते पटलश भरतसपुटे शयानं पालं मुकुन्दं मनिषश्रामे श्रीकेशगोविन्द हरे मुरारे वेदाति नारायण वासुदेवा वेदाति नारायण वासुदेवा वेदाति नारायण वासुदेवा श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे वेदाति नारायण वासुदेवा श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे वेदाति नारायण वासुदेवा वेदाति नारायण वासुदेवा वेदाति नारायण वासुदेवा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 ओम संगमते संगोयं प्राप्तं केशोपरि जगन्मनुष्याणां सर्वं पापं विभूतो जले शीतले कर्णं पुष्पे देवावन्दनं मन्त्रे तपत्रिष्पाञ्जलि ओम तस्मेन श्रीमयं तदेवासानि धर्माणि प्रथमान्यासिन्नाः तेनाः महिमानः सजन सत्र पूर्वेशाद्याः शङ्खदेवाः ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो वयं वैश्वनाय परमेशमे शुभे कामाय कामकामाय वयं कामेश्वरोपि सर्वमोदातो कुबेराय वैश्वनाय महाराजाय नमामि विसुदक्षुरुत विसुदोमुखो विसुदो भावदासं भावगान्तमसम्पत्ति द्यावा भूमि चरन्तु देविका एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् कात्यायनी विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् नरसिंहाय विद्महे वदनरकाय धीमहि तन्नो नरसिंहः प्रचोदयात् जनिसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमन्त प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् नाराश्रुगन्धि पुष्पाणि यथा खलु भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्तं गृहाणां जगदीश्वरः मंत्रतिलोकसमाञ्जलिं समर्पयामि। पुष्प जो है भागवत जी के ऊपर बड़े प्रेम से रखे। श्रीमद् भागवत महापुराण के व्यास जी महाराज के सुखदेव भगवान के परीक्षित जी महाराज के धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता के भारत माता के हे प्रभुनाथ के हे अपने माता पिता के हे अपने गुरुदेवन के भक्त और भगवान के आज के आनंद के पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो जयकारा सिर वाले दामन साचे दरबार की जय। कल सभी जो है भगवान कृष्ण का जन्म होगा। आप सभी जो है पीला वस्त्र पीत वस्त्र धारण करके सभी लोग आए और जिससे छोटा बालक किसी की व्यवस्था है? यदि किसी के घर में छोटा बालक है तो उसको भगवान कृष्ण की कथा में सौभाग्य है तो उसको बाल कृष्ण का स्वरूप धारण कराएंगे। तो कल भगवान कृष्ण का जन्म होगा और बड़े धूमधाम से मनाएंगे। घर में थोड़ा मागम में से जरूर लाइए प्रसाद के लिए। जय हो। और पीत परिधान लेकर पहन करके अवश्य आइए और टाइम पर पहुंचे। थोड़ा तेज बंद कर दिया बल तक यक भी यो बंद होना यक भी यो बंद ते पर ज्यादा रिकॉर्डिंग